भोपाल के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सोनू सूद को ट्वीट कर मजदूरों को भेजने की मांग की। कहा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्रवासियों को वापस लाने में फेल हो गई है, इसलिए पार्टी के बड़े नेता अब सोनू सूद से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की मंडियों से बाहर रखे गेहूं पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और तूफान भी आने वाला है। और क्या कहा पीसी शर्मा ने, आप सुनिए। निश्चित तौर पर इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई कि वो लोगों को नहीं ला पा रहे, इसलिए उनके पूर्व मंत्री सोनू सूद से कह रहे हैं कि लोगों को वहाँ से भिजवा दें। और इसमें भी फेल हुए, गेहूँ की तुलाई का पेमेंट करो। ये कल शिवराज जी मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था पेपरों में कि तुरंत पेमेंट किया जाए। इसका मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है, तुल नहीं रहा है। तो ये सब स्थितियाँ हमारे सामने। बाहर भी गेहूँ पड़ा हुआ है, बारिश आने वाला है तूफान के कारण। निश्चित तौर पर ये पानी तूफान में वो और वेस्ट होगा। मैं वो वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, परमात्मा साथ नहीं। यूनाइटेड किंगडम का है ये, और इन्होंने 100 लोग अलग अलग जगह चिन्हित किए हैं जिन्होंने कोविड-19 कोरोना में अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। और ये इनका अपना खुद का सर्वे है, कहीं कोई हमने कुछ इसमें भेजा नहीं था। और इसका संतोष शुक्ला करके सुप्रीम कोर्ट के कोई एडवोकेट है, उसके इंडिया के प्रेसिडेंट है, और ये इंटरनेशनल संस्था है जिसने ये सर्टिफिकेट दिया है। उनका मैं आभार मानता हूँ। और हमने कोशिश की कि 25 मार्च से लगातार लोगों को राशन कैसे मिले। और आपको अगर ध्यान हो तो सबसे पहले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, ये बात हमने पहले कमलनाथ जी से, हमारे अध्यक्ष जी से उठवाई। उसके बाद लगातार उसको पीछा करते रहे और अल्टीमेटली बगैर राशन के राशन पहली बार राशन की दुकानों से बटा। बाद में राहुल गांधी जी ने भी उसको ट्वीट करके बात की कि ये राशन मिलना चाहिए। दूसरा, तो उनकी मदद मैं समझता हूँ कि अभी जब तक कि सब चीज़ नॉर्मल नहीं हो जाती, जिसकी कि अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। लगातार केसेस भोपाल में, इंदौर में, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं। 2 लाख से ऊपर हो गए हैं, 5,000 से ज़्यादा जाने चली गई। मध्य प्रदेश में 360 से ज़्यादा जाने चली गई। नए नए क्षेत्र बिसन खेड़ी और बहुत से ऐसे क्षेत्र आ रहे हैं जहाँ पहले केसेस नहीं थे। गांव है बिसन खेड़ी, वहाँ पर भी भोपाल में आ गए। तो ये सब स्थिति है, इसलिए लगातार हम सबको मिलकर आम गरीब आदमी की सेवा मदद जब तक करना पड़ेगा जब तक कि सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। सर, ऑफिसर ने JP अस्पताल, उनका मकान खाली करा दिया गया जबकि वो ड्यूटी पर थे, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। अरे मान लो कोई करना ही था तो केंद्र सरकार, मोदी जी का कहना है कि कोई किराए के मकान में भी रहा है तो किराया भी मत लो, खाली भी मत कराओ। और यहाँ सरकारी जो कोविड-19 का जो जिसको कहना चाहिए फूलों से बरसा होना चाहिए, उसका मकान फेंका जा रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक, देखिए ऐसा है कि कैलाश विजयवर्गीय हो या शिवराज जी या और कोई भी हो, जो माहौल आज दिल्ली से लेके भोपाल और मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने कल कहा था गृह मंत्री जी कि ये धर्मात्मा उनकी सरकार है, इसलिए परमात्मा साथ है। परमात्मा साथ होता तो सरकार के शपथ लेते ही कोरोना शुरू नहीं हो जाता और 60-70 दिन से मध्य प्रदेश बंद नहीं हो जाता। अगर परमात्मा साथ होता तो 360 लोगों की जान नहीं जाती। लगातार आज भी कोरोना बढ़ता नहीं, टिड्डी दल नहीं आता मध्य प्रदेश में, ये तूफान और ये चल रहे हैं, ये नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता के साथ छला हुआ है। जिस तरह से मजदूर, किसान परेशान हो रहा है, किसान परेशान नहीं होता, लंबी लंबी लाइन नहीं लगती, उसका गेहूँ नहीं तुलता, बिजली के बड़े बड़े बिल नहीं आते। तो मैं समझता हूँ परमात्मा साथ नहीं है, और परमात्मा कांग्रेस साथ, कमलनाथ जी के हम लोग साथ हैं, इसलिए हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे। और इसीलिए इनका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। नहीं कुछ तो गवर्नर हाउस में कोरोना घुस गया, कोशिश की उनने कि 6 दिन में ही क्वारंटाइन ख़त्म कर दें, उसको ओपन कर दें,
लेकिन 7वें दिन पता लगा फिर कोरोना पेशेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं परमात्मा साथ नहीं है, परमात्मा कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ के साथ है, इसलिए ये पलटी होगी पूरी। सर केंद्र में